ये जो 2 माह का बिल बढ़ा है, इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है, इसकी कैलकुलेशन भी की है, तमाम के तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया है और within 48 hours we will come up with a policy also. ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी आप हमें बताएं कि आप लोगों को कितनी फ्री यूनिट मिलती है, दैट दे डू नॉट कंज्यूम अ सिंगल यूनिट फ्री। आइंदा 48 घंटे में बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरां वजीर आजम ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार आज एहतजाज भी कर रहे हैं। मैंने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना होता तो शायद ऐसी ही हरकतें करता। IMF से इस वक्त भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। सीनियर एंकर से मुलाकात में कहा बिजली के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। तमाम इदारों से पूछा है कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। फौज 1 यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। शाम को महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करके तवानाई का नुकसान किया जाता है। तवानाई बचाने का कोई तस्वुर ही नहीं। कानून के साथ खड़े हैं। इलेक्शन तारीख देना इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी एहतराम करेंगे। अगर तो जो मौजूदा सेटअप आया है, इस सेटअप ने डिलीवर अच्छा कर लिया तो कौम को कोई गरज नहीं है इलेक्शन। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं ठीक होगी तो आप कहां से इलेक्शन करा ले। फरवरी से तो आगे जरा इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता क्योंकि एक आपने रिवायत कायम कर दी ना, जो आप आयन लिए फिरते हैं, किधर गया वो आयन जब सूबाई असम्बलियों के आपने नहीं कराया इलेक्शन। निगरान सेटअप ने डिलीवर कर दिया तो कौम को इलेक्शन से गर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन फरवरी से आगे ही जाएंगे। अलामा ताहिर अशरफी का ABI न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा साबिक वज़ीर आज़म के दौरा रूस को कमर जावेद बाजवा की ताईद हासिल थी। चेयरमैन PTI को मामला बेहतर करने के बड़े मौके मिले लेकिन उन पर एतबार कौन करे। PTI दौरे हुकूमत में आलमी ताल्लुकात बहुत खराब हुए। जलती पर तेल शाह महमूद कुरैशी ने डाला। आइन की तशरीह हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। किसी इदारे को इख्तियार नहीं कि आइन पर असरअंदाज हो। आपके पास इलेक्शन का महज इख्तियार नहीं, ये आपकी आइनी जिम्मेदारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आइन किसी की जागीर नहीं। आपको क्या लगता है आपके दलाइल भूल गए? हमें सब याद है क्या कहा गया। सवाल किया कि आप 90 दिन से आगे जा सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन बोले फिर तो मामला ही खत्म हो गया। आज जो फैसला किया है उसमें बड़ा वाजे कर दिया है इलेक्शंस 90 दिन से आगे नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शंस को 90 दिन से आगे डिले करे। अब चीजें क्लियर हो गई कि इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात का ऐलान कर देगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अब अगर ताखीर हुई तो तौहीन अदालत होगी। फवाद चौधरी का कहना है वैसे तो आइन कहीं पीछे ही रह गया है, लेकिन आज के फैसले के बाद पंजाब में हल्का बंदियां नहीं हो सकती। हल्का बंदियों का अमल पंजाब की हद तक रोकना पड़ेगा। माहिर कानून हामिद खान का भी 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा। बोले किसी को अदालती फैसलों का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें 300 रुपए से जायद होने का खदशा। कीमतों में इजाफे का ऐलान आज किया जाएगा। डॉलर ₹1.35 महंगा। इंटरबैंक में 305 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 322 रुपए में भी नहीं मिल रहा। स्टॉक मार्केट में साल की दूसरी सबसे बड़ी मंदी। मौशी सूरत हाल पर निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का बयान। स्टॉक मार्केट को ले डूबा। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट 1800 पॉइंट्स तक गिर गई। आखिर में कुछ रिकवरी हुई। बेंचमार्क इंडेक्स 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत से मुताल्लिक जायजा इजलास। डॉलर की बढ़ती कीमत के तनाजुर में फॉरेन एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम पर मुशावरत। ताजिर बरादरी के नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म को मौशी बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए प्लान तहरीरी तौर पर IMF के हवाले। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ का मंसूबा। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए का इजाफा वापस लेकर मरहलावार करने पर गौर की तजवीज। जराये के मुताबिक बिलों में 250 अरब रुपए का रिलीफ दिया जा सकता है। हुकूमत ने बिजली की चोरी रोककर 250 अरब जमा करने का मंसूबा बनाया है। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी के मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। डिफेंस से बलोच कॉलोनी आने जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। घंटों बदतरीन ट्रैफिक जैम रहने से स्कूल वैन्स भी फंसी रहीं। बलोच कॉलोनी से मुत्तसिल नाले के इतराफ भी गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान की हड़ताल। शहर शहर दुकानें बंद, तिजारती सरगर्मियां मौत। जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जिस दिन मुझे मार पड़ी बच्चे बहुत रोए, हमने रात का खाना भी नहीं खाया। कराची में ताजिरों के हाथों पिटने वाले के इलेक्ट्रिक मुलाजिम का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा जितना बिल आपको आता है उतना मुझे भी आता है, मैं भी उतना ही परेशान हूँ। पेट्रोल महंगा हो तो पंप मुलाजिमों को तो नहीं मारते। यूपी में बहुत जल्द 2 महीने का मैं टाइम देता हूँ। आप इस पार्टी को सबसे आगे देखेंगे। मैं शहर शहर जलसा करूंगा, मैं अपना बेस बना लूँ, पार्टी उठा लूँ, पब्लिक को दिखाऊं, लोग देखें कि हमारे पास कुछ है या नहीं। लोग बड़े खुशी से आ रहे हैं। मैं इतना रश है हमारे पर, मैं खुद हैरान हूँ। PTI को खैबर पख्तूनख्वा में तोड़कर दिखाऊंगा। परवेज खटक का चैलेंज। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा हमारी पार्टी में शमूलियत के लिए लोगों का रश है। PTI पार्लियामेंटेरियंस का नौशहरा का जलसा तारीखी था, इसमें सिर्फ मकामी लोग थे। हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे और अपना मंशूर अवाम के सामने रखेंगे। महमूद खान को कंट्रोल किया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिस्टम को चलाया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PTI ने कासिम और सुलेमान से टेलीफोन कॉल या व्हाट्सएप पर बात करने की इजाजत तलब की थी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को हिदायत जारी कर दी। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद में सहाफियों का एहतजाज। हुकूमत से तहकीकात आगे बढ़ाने का मुतालबा। शहीद के अहले खाना की भी शिरकत। दहशतगर्दी हसास मामलात को मद्देनजर रखकर नादरा कवानीन में तरमीम की गई। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं नादरा का चेयरमैन फौजी लगाने की वजह भी यही हसास मामलात हैं। ओहदे के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल की जरूरत थी। लापता अफराद का मामला पेचीदा है। इमरान रियाज खान के हवाले से अदम सबूतों की बुनियाद पर बात करने का कायल नहीं। कराची में खुले गटर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। बल्दिया नवाज कोट की 4 साला उमरा बलोच घर से चीज लेने निकली। 1 घंटे तक घर वाले पूरे इलाके में ढूंढते रहे। लाश खुले गटर से मिली। बच्ची की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है। कहती है मैं अपनी बच्ची कहां से लाऊं। अहले इलाका कहते हैं बल्दिया में ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कई बच्चे गटर में गिर चुके। माओं की गोदें उजड़ गई, लेकिन इंतजामिया टस से मस न हुई। इस वक्त भी 100 से ज्यादा गटर के ढक्कन गायब हैं। यूसी चेयरमैन का कहना है 1000 ढक्कनों की जरूरत है। मेयर कराची कहते हैं खुद आकर 15 ढक्कन ले जाओ। ARY लागूना DHA गुजरावाला प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया गया। GOC गुजरावाला मेजर जनरल अब्दुल मोइद खान पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
चेयरमैन एआवाई लागूना सलमान इकबाल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीएचए गुजरावाला ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम खान न्याजी की भी शिरकत। चेयरमैन एआवाई लागूना सलमान इकबाल ने कहा, साहिल समंदर गुजरावाला लेकर आ रहे हैं। गुजरावाला में एआवाई लागूना दुनिया का सबसे बड़ा लागूना होगा। जल्द तरक्याती काम शुरू हो जाएगा। रियल एस्टेट की रौनकें वापस आएंगी। यकीन है कि कौम मुल्क को मौशी बहरानों से बाहर निकालेगी। तकरीब में सनतकारों, सरमायाकारों, डीएचए अफसरों, ताजरों और ब्रोकरों की बड़ी तादाद में शिरकत। एशिया कप के दूसरे मैच में लंकन शेरों ने बंगाल टाइगर्स को 164 रन पर दबोच लिया। नजमुल हुसैन ने 89 रन की इनिंग्स खेली। 165 रन हदफ के ताकुब में श्रीलंका की मोहतात बैटिंग, सुदेरा की 50, असांका की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। एशिया कप में पाक भारत मुकाबला 2 दिन बाद कौमी टीम रवायती हरीफ से टकराने श्रीलंका पहुंच गई। हफ्ते को जोर का जोड़ पड़ेगा। इफ्तिखार अहमद कहते हैं, भारत के खिलाफ मैच में पूरी जान लगा देंगे, कौम को अच्छा नतीजा देंगे। नेपाल के खिलाफ बड़ी फतह से टीम का एतमाद बढ़ा है। विराट कोहली से अपनी तारीफ सुनकर फख्र महसूस हुआ। कौमी कप्तान बाबर आजम ने कोहली की जानिब से तारीफ का जवाब दे दिया। कहा, ऐसी बातों से एतमाद मिलता है। 2019 के वर्ल्ड कप में कोहली से मिला था, उनके मशवरों से बहुत फायदा हुआ। अजीम बल्लेबाज विराट कोहली बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का नंबर 1 खिलाड़ी करार दे चुके हैं। चैंपियन कप्तान यूनिस खान ने एशिया कप की जर्सी पर मेजबान मुल्क का नाम ना होना पीसीबी की नाअहली करार दे दिया। एशिया कप पर एआवाई न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में कहा, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ अपना ब्लॉक बनाए। कामरान अकमल बोले, पीसीबी मामले पर फाइट करता, समझौता नहीं। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। पाकिस्तानी और अफ्रीकी कप्तान चमचमाती ट्रॉफी लेकर कराची के साहिल पहुंच गए। मोटर कार चलाकर साहिल का चक्कर भी लगाया। 3 मैच की सीरीज का पहला मार्का कल नेशनल स्टेडियम में होगा। आंख की बिनाई नहीं जाती, इसमें सिर्फ रेड होती है, चुभन होती है, लाल होती है। और कोशिश करें कि अपने सैनिटाइजर अपने पास रखें। जिसको भी आप हाथ मिला रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करें। ओवर क्राउडिंग से अवॉइडिंग करें। और जिस बच्चे को है तो उसको 2-3 दिन घर पे रखें ताकि और बच्चों को ना हो जाए। आज शोबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। कराची के अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार। माहिरीन का कहना है, मुतासरा अफराद अपने ज़ेरे इस्तेमाल अशिया को शेयरिंग से गुरेज करें। आज शोबे चश्म का दौरानिया 10 से 14 दिन पर मुहित होता है। हमारे पास रियली इसमें कोई शक नहीं। इतना है कि अल्लाह ताला का ये फजल है हमारे मुल्क के ऊपर, खासकर पाकिस्तान के ऊपर। बड़ा ह्यूज एक अमाउंट भी आ सकता है, दूसरे ममालिक को कर्जा दे सकते हैं। इतना है हमारे पास। कुदरती मादियात हमारे मुल्क में हैं तो हम क्यों ना निकालें। जब भारत ये काम कर सकता है तो हम क्यों ना करें। सिंध के मादनियात और मादनी तरक्की के निगरान वजीर खुदाबख्श मरी की हैदराबाद में गुफ्तगू। निगरान सूबाई वजीर ने कहा, रोंझर की असल तस्वीर लोगों को दिखाने की जरूरत है। थर का दौरा करूंगा जिसमें मीडिया को साथ लेकर जाऊंगा। हम चोर होते तो ये काम खामोशी से कर लेते। सिंध में मादनियात के इतने जखायर हैं कि हम दूसरे मुल्कों को कर्ज दे सकते हैं। बुहीरा अरब में पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी की मुश्तरका बहरी मश्क व्हाइट स्टार का इनेकाद। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा, बहरी मश्कें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़म की मजहर हैं। दौरान मश्क मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। बरतानवी रॉयल नेवी के डिप्टी कमांडर ने पाक बहरिया के आला अफसरान से मुलाकातें की। किला अब्दुल्ला में मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जरगा। सिविल और अस्करी हुकाम और कबायली नुमाइंदीन की शिरकत। शुरा ने बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर पाक फौज और FC बलोचिस्तान के किरदार को सराहा। कबायली नुमाइंदीन ने पाक फौज और FC बलोचिस्तान को इंसदाद मंशियात के लिए मजीद इकदाम पर हिमायत का यकीन दिलाया।
कराची के मुख्तलिफ अजला से चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलें और कारें जो हैं हम इनको वापस कर रहे हैं। मेरी होंडा सिविक थी, अजीज भट्टी के इलाके से चोरी हुई थी। माशाल्लाह 7 दिन के अंदर AVLC ने बहुत मुस्तैदी दिखाई। क्या चोरी और छीनी गई गाड़ियां वापस भी मिल सकती हैं? कराची में वो लोग हैरान रह गए जिन्हें चोरी और छीनी हुई गाड़ियां वापस मिल गईं। AVLC के दफ्तर में सिंध के मुख्तलिफ अजला से चोरी और छीनी गई तकरीबन 700 गाड़ियां मालिकान को वापस की गईं। जोहानिसबर्ग में बेघर अफराद की पनाहगाह में आग लग गई। 73 अफराद हलाक, 52 जख्मी हो गए। 5 मंजिला इमारत जलकर राख। आतिशबाजी की वजूहात का तयन किया जा रहा है। इमारत में ज्यादातर तारिकीन वतन और बेघर अफराद रिहाइश पजीर थे। इज्जत प्यारी है तो घर खाली करें। इंतहा पसंद मूडी की भारत में मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया। हरियाणा के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में पोस्टर्स लग गए। मुसलमानों को घर खाली करने की धमकी। कई खानदान अपने घर छोड़ गए। दोबारा सदर बन गया तो सियासी मुखालफीन को जेलों में बंद कर दूंगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। बोले मुखालफीन जो कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ट्रंप रिपब्लिकन सदारती नामजदगी हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे हैं। दिलों की मलिका लेडी डियाना को दुनिया से गुजरे 26 बरस बीत गए। मदाह आज तक बरतानवी शहजादी की शख्सियत के सहर में मुब्तला। आनजहानी शहजादी शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए 1996 में पाकिस्तान आई थी।